हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम टू माय मिन। यार आज मेरी जबान है ना लड़खड़ा रही है। चलो दोबारा से कोशिश करता हूँ। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई आज का दिन बहुत बढ़िया था, अच्छा था, मज़ा आया खूब ज़्यादा। किया कुछ नहीं है लेकिन मज़ा बहुत आया है फिर भी। मतलब गया कहीं पे नहीं हूँ लेकिन फिर भी ठीक ठाक था मौसम। प्रॉब्लम बनी हुई है फिर से, अभी थोड़ी प्रॉब्लम ठीक है लेकिन अभी आवाज़ आ रही है, पता नहीं कौन सी वाली। एक बात मैं डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि मैं बैठा हुआ था अभी, तो एक कॉल आई मुझे और पर्सनली बंदा मिल के गया। भाई प्रॉब्लम शादी की प्रॉब्लम। शादी हुई है, टाइम हो गया है, उसके बाद वाइफ ने चीट करना शुरू कर दिया। भाई ये देखो, मतलब शादी के बाद भी लड़कियां लड़कों को, मतलब जो उसका हस्बैंड है उसे चीट कर रही है। कितनी बड़ी बात है, मतलब क्या चाहती क्या है भाई, क्या चाहिए तुम्हें। तो मुझे है ना, आपको सच्ची बताऊं मैं, मुझे है ना शादी से बहुत डर लगता है। और मुझे ही क्या, बहुत से लोगों को शादी से डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरियां करनी पड़ती है। करनी क्यों पड़ती है? हमें अपने वंश चलाने हैं, बच्चे करने हैं, जो हमारा जनरेशन चल रही है, जनरेशन अप करनी है, बढ़ानी है, उसके लिए शादी करनी पड़ती है। लेकिन शादी के बाद जो हालत हो जाती है ना इंसान की, आप सोच नहीं सकते। अब या तो आपको उस शादी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है या तो उसे आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, उसके साथ समझौता करोगे। और अगर आपने किसी वजह से एक्शन लिया तो भाई आपको पता है भारतीय कानून में महिलाओं के लिए क्या क्या दे रखा है, क्या क्या कानून, क्या क्या अधिकार उन्हें दे रखे हैं। आपकी एक गलती, ऐसा नहीं है कि भाई आपको अधिकार नहीं मिले हुए हैं, लड़कों को या फिर जेंट्स को अधिकार नहीं मिले हुए हैं, लेकिन आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे तो अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी हैं, क्योंकि हम तो देखते रहते हैं, टीवी वगैरह पे देखते हैं, बुक्स में आता रहता है। पढ़ने का मुझे शौक है आपके भाई को, और लॉ की किताबें भी भाई के पास रखी हुई हैं, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो ये है ना, अब कानून काफ़ी चेंज हो गया है, तो अब कोई भी झूठा एलिगेशन, झूठा आरोप नहीं लगा पाती, जो महिलाएं हैं हस्बैंड पर नहीं लगा पाती। उसका बाद में जो है क्लियरिफिकेशन जब होता है तो सजा का प्रावधान भी है। मान लो अगर किसी महिला ने, किसी लड़की ने, किसी वाइफ ने हस्बैंड पे कोई एलिगेशन लगाया है और वो झूठा पाया जाता है, तो फिर वो लेने के देने पड़ जाते हैं। फिर आप समझ सकते हो उस चीज़ में क्या होगा फिर आगे चल के। तो ये है। तो मैं बात कर रहा था शादी से डर की। वह शादी से डरना एक एक ये फोबिया है, एक तरह से मैं मानता हूँ कि ये फोबिया ही है। अगर मुझे डर लग रहा है तो बहुत से लोगों को डर लगता है कि भाई क्या होगा, सामने वाली बंदी कैसी होगी, क्या होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। और आप न्यूज़ भी देखते रहते होंगे कि यार वो ड्रम वाली घटना सुनी होगी आपने, और एक वो भाई साहब की उधर की सुनी होगी, कौन सी थी वो, टूरिस्ट पहाड़ वाली। और ऐसी आती रहती हैं भाई, कभी कहीं कुछ हो रहा है, क्राइम पेट्रोल देख लो है, क्या क्या हो रहा है यार, सब चीज़ें। मतलब बड़ा डर लगता है। मैं तो वैसे सिंगल बंदा, वैसे मुझे डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, और वक्त का पता भी नहीं होता कब डर बन जाए। फिर भी बहुत चीज़ों को सोच कर समझ कर चलना पड़ता है, करना पड़ता है। और जब तक आप चीज़ों को सोच समझ कर नहीं करोगे, नहीं चलोगे उसे, तो खतरा तो बना रहेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में है ना बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ऑब्वियसली सभी देखते हैं, सबको इतना एक्सपीरियंस तो होता है, इतना तजुर्बा हो जाता है। अगर कोई बाहर निकल रहा है, काम कर रहा है, तो ज़िंदगी का तजुर्बा हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या वो देख रहा है, और देख कर इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं उनसे सीख रहे हैं। और आप देख रहे हो कि कितनी प्रॉब्लम आज के टाइम में समाज में चल रही हैं। लोग रिश्ते नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, अपना फ्यूचर नहीं देखते कि भाई हमारे साथ क्या होगा आगे चलकर, क्या इसका रिजल्ट रहेगा, लेकिन करने से मतलब है। अब आपने ये सुना होगा, ड्रम वाला मैटर सुना था आपने, देखो कितना फैला वो, कितनी बदनामी हुई इस लड़की की। किसी ने, किसी भी एक इंसान ने उसे सही बताया कि हाँ भाई तूने सही किया? किसी ने नहीं बताया। यहाँ तक कि पूरा देश उसे उस नज़र से देख रहा था। क्या मिला? कौन सा रस प्राप्त कर लिया? सिर्फ कुछ समय के एंजॉयमेंट के लिए क्या मिला?
अपनी एक जो अच्छी लाइफ चल रही थी, एक बेहतर लाइफ चल रही थी, वो सब खत्म कर ली। किस लिए? तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देखो, कुछ भी करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोच लेना चाहिए। वही एक सच्चा सही इंसान होता है कि कुछ भी करने से पहले आपने ये सोच लिया कि मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें खोऊंगा और क्या मैं इसमें पाऊंगा। पुराने बुजुर्ग भी हैं, वो समझा के गए हैं, हमें बता के गए हैं कि कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचो, और कुछ तो बोलते थे कि 20 बार सोचो। अब आज की जनरेशन को समय कहाँ है सोचने के लिए? वो सोचते हैं कि जो करना आज ही करना है, सोचने का समय नहीं लेना। और सोचना जरूरी था, और उस सोचने को हम पहले नाम देते थे मशवरे का, कि भाई मशवरा करके बताएंगे। आपने सुना होगा ना, आज भी जो बड़े आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, वो बोलते हैं कि हाँ भाई मशवरा करेंगे तब बताएंगे। तो ये जो मशवरा था ना, ये टाइम मांग रहा था, मतलब ताकि हम इस बात पर 10 बार सोच सकें, विचार विमर्श कर सकें, उसके बाद जवाब दे सकें। लेकिन आज तो फैसला ऑन द स्पॉट करना है। हमें परवाह नहीं है कि हमारे साथ इन फ्यूचर क्या होगा, हमें जवाब अभी देना है, हमें सोच के अभी बताना है। और यही चीज़ें आगे चलकर खतरनाक साबित होती हैं। इन्हीं चीज़ों में धोखा मिलता है। अब आजकल के लड़कों को देख लो यार, कोई लड़की अच्छी लगी, लो जी हाथों हाथ प्रपोज कर दिया, उसका बैकग्राउंड नहीं देखना, उसके बारे में नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, बस देखा अच्छी लगी और वन साइड हो गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो, आपको नुकसान देगी आगे चलकर। हाँ मानते हैं, चलो ठीक है, हो सकता ना दे, लेकिन फिर भी भाई सोचो समझो, उसके बाद करो। बिना सोचे समझे आप कुछ भी करोगे, प्रॉब्लम तो आपको होनी है। अब नहीं होगी, 1 साल बाद होगी, लेकिन होगी, 100% होगी, क्योंकि आपने वो काम बिना सोचे समझे किया है। और दूसरी बात, जब काम हो जाता है, मान लो आपने कर लिया, हाँ कर दी, किसी पे ग्रीन सिग्नल दे दिया, आप उससे पीछे नहीं आ पाते। और जो आपके सपोर्ट में लोग होते भी हैं ना, वही आप पे सवाल खड़ा कर देते कि भाई तुझे सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए था। तो ये चीज़ें भी सामने आती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को बारीकों से समझो और उसके बाद ही उस पर डिसीजन लो। देखो, मैं किसी एक जेंडर के फेवर में नहीं हूँ। आवाज़ आ रही है, चलो ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं किसी एक जेंडर के फेवर में नहीं हूँ। मैं तो जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें भी ये चीज़ बोलूँगा कि भाई बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ना लो, किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करो, सोचो समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, बिना सोचे समझे कुछ भी आपने एक्शन लिया, कुछ भी आपने किया, किसी चीज़ की भी हामी भर दी, तो भी आप है ना उसमें एक तरह से मजबूर हो जाते हो, आप फंस जाते हो। आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल की आप लड़कियां देखते हो कि कितनी जिद्दी हो गई हैं, और जिद्दी इतनी हो गई हैं कि वो अपना आगा पीछा नहीं देखती। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे सामने कौन है, हमारे पीछे कौन है, दाएं बाएं कौन है, कौन लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कैसा है, कुछ नहीं देखती भाई। वो मतलब दिमाग में उनकी कोई बात पड़ गई तो उन्हें करना है, डेफिनेटली करना है उन्हें, फिर किसी की नहीं सुननी, किसी का कुछ नहीं देख रहा। क्योंकि भाई मैं भी देखता हूँ, आप वो रनिंग वाले देखते हो ना, जो मतलब निकल जाते हैं लड़का लड़की साथ में, ये चीज़ें थाने में देखते हैं हम कि भाई यह लड़की कितनी बदल जाती है। मतलब पूरी तरह से अपने पेरेंट्स को भी, अपने भाइयों को, अपने आसपास के लोगों को, सबको पहचानने से मना कर देती है। भाई ऐसा क्या है यार, ऐसी कौन सी दीवान की है यार, क्या क्या खिला दिया, क्या पिला दिया ऐसा कि हाँ सब कुछ भूल रही है। मतलब उन लोगों को जो 20-25 साल से उसे पाल रहे हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, और वो जो 4-5 महीने पहले उसे मिला उनके लिए सब कुछ भूल रही है। ऐसा कौन सा प्यार होता है यार? मानते हैं प्यार त्याग मांगता है, मतलब प्यार में त्याग करना होता है, लेकिन भाई अपने लोगों का थोड़ा ना, कि पेरेंट्स को छोड़ दो, भाई बहन को छोड़ दो, आस पड़ोस के लोगों को छोड़ दो, सबको बेइज्जत कर दो और उसके पीछे चल दो। ये प्यार नहीं है। कल के दिन जब आप पेरेंट्स की एज में आओगे, जब आप पेरेंट्स बनोगे और आपके सामने ये सब चीज़ें आएंगी, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या किया था। पेरेंट्स कभी किसी के बुरे नहीं होते हैं, ठीक है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप इन चीज़ों को बड़ी ध्यान से सुनना मेरी। अगर आपने कोशिश की है, मान लो आपको कोई पसंद है, आपने उससे करना है और आपने कोशिश की है, तो भी पहली बात तो ये है कि जो आपको पसंद है उससे थोड़ी बात करो,
उसे समझाओ कि पेरेंट्स की क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं। अब कोई भी पेरेंट्स हो भाई, खाली किसी को नहीं चाहिए होता। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी लड़की आगे चल के सही हो, अच्छा रहे, अच्छा पहने, अच्छा उठे बैठे, घर हो, कम से कम रहने के लिए छत तो हो, ये सोचते हैं। तो उन्हें बुरा नहीं लगता भाई, वो बच्चों की इच्छाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो बच्चों की बेवकूफ़ी के खिलाफ होते हैं कि आपने छपरी टाइप कोई भी ढूंढ लिया, कुछ भी देख लिया, उसके बाद तुम उसके पीछे पीछे हो, और पेरेंट्स ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो पेरेंट्स आपको बुरे लग गए। तो ये चीज़ें, पेरेंट्स भी इस चीज़ के खिलाफ रहते हैं और होना भी चाहिए। खैर आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज काफ़ी लेट भी हो गया हूँ और ज़्यादा बातें मैं आपसे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर और ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। तो इसलिए आप मेरी इन बातों को थोड़ा ध्यान रखें, और अपनी तरफ से आपको कोई एडवाइस देनी है, आपको आपके मन में कोई विचार है इस चीज़ से लेकर, जो चीज़ें मैंने बोली आपको, जो चीज़ें बताई आपको, तो आप मुझे कमेंट करें। और वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातें पसंद आई हो, तो आप लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी ब्लॉग में, एक नई उमंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।